बात बस्तर की कर लेते हैं, क्योंकि बस्तर के सिलगेर कैंप में 17 मई को हुए गोलीकांड के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच चली गोली और सवालों में घिरने के बाद पुलिस ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि घटना में मारे गए लोग नक्सल सहयोगी संगठन के सदस्य थे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उग्र ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले में 14 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। हम लोगों को ये चाह रहे कि कैंप को हटाने का विरोध में हम लोग रेल प्रदर्शन किए। हम बिना हाथ वाले कहाँ से हम गोलीबारी चला देते। गाँव वाले के आड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली भी उपस्थित रहा और वो लोग लगातार कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गए थे। कई राउंड फायर भी की गए थे। जमीन पर अधिकार हमारा है। बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर खोले गए सिलगेर पुलिस कैंप को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पहले गोली चलाई, जबकि पुलिस का दावा है कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने पहले कैंप पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जाहिर है पूरे घटनाक्रम पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। दरअसल सिलगेर में पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। जवाबी गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। तीनों की शिनाख्त नक्सली सदस्य के तौर पर हुई, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। क्या ग्रामीणों की आड़ में नक्सली कर रहे थे पुलिस कैंप का विरोध? बार बार कैंपों का विरोध क्यों हो रहा है? क्या नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण कैंपों का विरोध कर रहे हैं? नक्सली प्रोपेगेंडा को क्यों मिल रही है कामयाबी? सवाल ये भी कि गोलीबारी की नौबत क्यों आई और जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर स्थिति क्यों नहीं संभाली? ऐसे कई सवाल हैं जो सिलगेर में हिंसक आंदोलन के बाद खड़े हो रहे हैं। स्थानीय जानकारों के मुताबिक इस घटना का सीधा लाभ नक्सलियों को होगा। निश्चित रूप से जहां भी इस तरह की घटना होती है, कैंप का विरोध होता है, तो नक्सलियों का ही हाथ रहता है जब ग्रामीण लोग सामने आकर के उसका विरोध करते हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में बस्तर ही नक्सलियों का सेफ जोन है, क्योंकि जहां जहां जंगल है नक्सली वहां सुरक्षित है, और सड़क जहां बनेगी, फोर्स जहां पहुंचेगी तो नक्सली कमजोर होंगे। क्योंकि वो सामने आके स्वयं विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और ग्रामीणों को सामने करते हैं। तो ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाते हैं और उनको एक चारे के रूप में इस्तेमाल करके ग्रामीणों को सामने कर देते हैं, ताकि जब ग्रामीण उग्र हों और उसके पीछे वे स्वयं खड़े होते हैं अपने हथियारों से लैस होकर, और जब ग्रामीण उग्र होते हैं तो पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। बस्तर में पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि नया कैंप खुलते ही इसका विरोध शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का तर्क होता है कि पुलिस नक्सली बताकर उन्हें गिरफ्तार करती है, जबकि पुलिस तर्क देती है कि ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में ऐसा करते हैं। बहरहाल सिलगेर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसके लिए राज्य सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बस्तर में लगातार हो रहे विकास कार्यों से घबराए नक्सली ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सिलगेर है तो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के वर्तमान सरकार मंत्री हैं, हर पूर्व में जब विधायक थे तो हर छोटी घटना में उनका बयान आता था और स्वयं वहाँ पहुँचते थे। आज 6-7 दिन हो गए उनके विधानसभा क्षेत्र में उधर नहीं पहुँचना भी सोचनीय है। बस्तर में ऐसे प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस की गोलियों से किसी सिविलियन की मौत ना हो। एक तरफ तो नक्सलवादियों को नहीं मार पा रहे, परंतु गांव वालों को पुलिस की गोलियों से मर रहे। मेरी जानकारी में राज्य सरकार के पास रबर की गोलियां तक नहीं है। नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये लोगों को सामने कर देते हैं, आम जनों को सामने कर देते हैं कि मान लो कि ऐसा संघर्ष हो कि शासन की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है और लोगों को बीच में करते हैं और उनको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो लोग नक्सलवाद के विचारधारा से जुड़ जाएगा। अरे देखो इनने ऐसा किया। बहरहाल सिलगेर कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि कैंप के हटने तक वो इसी तरह अपना विरोध जताते रहेंगे और मौके पर डटे रहेंगे। हालांकि शासन प्रशासन मामले को संभालने में जुटा है, लेकिन सिलगेर में जो मौजूदा हालात हैं वो बस्तर में नक्सलियों की बदली रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है।
अब सवाल है, नक्सलियों की इस नए दाव का जवाब बस्तर पुलिस किस तरह देने वाली है। बीजापुर से के संतोष के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर।